हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रेलवे के ऐसे पोस्ट के बारे में जो रेलवे एस्पिरेंट के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे स्टेशन मास्टर की पोस्ट के बारे में, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि रेलवे स्टेशन मास्टर का क्या काम होता है, इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, साथ ही साथ इस पोस्ट में भर्ती कैसे होती है और रेलवे स्टेशन मास्टर को कितनी सैलरी मिलती है। ये सभी हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रेलवे स्टेशन मास्टर का क्या काम होता है। भारतीय रेलवे के अंतर्गत आने वाले सभी छोटे बड़े रेलवे स्टेशन की देखरेख के लिए एक स्टेशन मास्टर की नियुक्ति की जाती है। और इनकी पोस्टिंग की बात करें तो इनकी पोस्टिंग हमेशा रेलवे स्टेशन पर ही होती है और रेलवे स्टेशन परिसर में ही उसका दफ्तर होता है। जिनके कई महत्वपूर्ण काम होते हैं, जैसे ट्रेन को टाइम पर चलाना, स्टेशन की सेफ्टी इंश्योर करना और पैसेंजर के इश्यू को हैंडल करना। रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों से जुड़ी जिम्मेदारियां स्टेशन मास्टर की ही होती है। रेलवे स्टेशन मास्टर पर सेवाएं देने वाले कुलियों का नियंत्रण भी स्टेशन मास्टर के पास ही होता है। यदि कोई कुली किसी यात्री के साथ दुर्व्यवहार करता है या किसी कुली को कोई दिक्कत होती है तो स्टेशन मास्टर ही इन मामलों को देखता है। स्टेशन मास्टर को एक्सीडेंट रजिस्टर और एक्सीडेंट चार्ट रोजाना मेंटेन करना होता है। यात्रियों को किसी भी तरह की शिकायत है तो उनका समस्या का समाधान भी निकालना इन्हें ही पड़ता है। इसके अलावा इन्हें रेलवे स्टेशन के सभी पॉइंट्स, सिग्नल, पैनल और ट्रैक सर्किट को रोजाना जांच करना होता है। साथ ही रेलवे स्टेशन पर काम आने वाले अन्य सिग्नल उपकरण जैसे हैंडल लैंप, सुरक्षा उपकरण जैसे अग्निशामक यंत्र आदि, इन सभी चीज़ों को ठीक करने और इनको मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी स्टेशन मास्टर की ही होती है। यानी कि इन्हें अपनी ड्यूटी के दौरान एक एक गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखनी पड़ती है। कुल मिलाकर स्टेशन मास्टर के काम काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम होता है और इनकी एक छोटी सी चूक बड़े हादसे का कारण बन सकती है। अब यहाँ तक तो हम समझ गए कि रेलवे स्टेशन की देखरेख के लिए स्टेशन मास्टर की नियुक्ति की जाती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें रेलवे स्टेशन मास्टर बनना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो रेलवे स्टेशन मास्टर बनने के लिए आपको आरआरबी द्वारा आयोजित आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम पास करना होगा। लेकिन इस एग्ज़ाम को देने के लिए आरआरबी द्वारा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो अगर आप भी रेलवे स्टेशन मास्टर बनने के लिए आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ऐसे में आपको इन सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन पास डिग्री होना चाहिए, वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से पास किए हो। आप चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो या साइंस के या कॉमर्स हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस इम्पोर्टेंट ये है कि आपका ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो रेलवे एग्ज़ाम के लिए जनरली एज लिमिट 18 से 32 साल की होती है, लेकिन रिजर्व कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन कैटेगरी के हिसाब से छूट दी जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसका ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं इस पोस्ट में भर्ती कैसे की जाती है, यानी कि रेलवे स्टेशन मास्टर के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो दोस्तों, आरआरबी के द्वारा आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम आयोजित की जाती है और इस एग्ज़ाम में स्टेशन मास्टर सहित कई सारे पोस्ट होते हैं। तो ऐसे में आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर भर्ती निकलने पर अप्लाई करना होगा। फॉर्म भरने के कुछ महीनों बाद आरआरबी द्वारा एनटीपीसी एग्ज़ाम आयोजित की जाती है। कैंडिडेट्स को आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को पास करके इस पोस्ट को हासिल करना होगा और यहाँ 4 स्टेप में यह एग्ज़ाम कंप्लीट होती है। फर्स्ट, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम CBT-1, सेकेंड मेन एग्ज़ाम CBT-2, थर्ड इंटरव्यू या एल्टीट्यूड टेस्ट एंड फोर्थ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और इस तरह जो कैंडिडेट इन चारों स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं उनका सिलेक्शन रेलवे स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए हो जाता है। तो अब डिटेल में इन चारों स्टेज को समझते हैं, यानी कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम यानी कि CBT-1 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम में आपको जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस के 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये सारे क्वेश्चन
ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस ऑप्शन के, तो आपको बस यहाँ पर उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसके बाद आप CBT2 यानी कि मेन एग्ज़ाम की बात करें तो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको मेन एग्ज़ाम यानी कि CBT2 टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अगर आप प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम क्वालिफाइड करते हैं तभी आपको मेन एग्ज़ाम देना होगा, नहीं तो आपको अगले एग्ज़ाम के लिए नहीं बुलाया जाएगा। और यहाँ भी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की तरह जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए आपको सेम टू सेम यहाँ भी 90 मिनट का समय दिया जाता है। बस यहाँ 100 की जगह 120 क्वेश्चन रहते हैं, तो बस यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स के ही होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस ऑप्शन के, तो आप अपने हिसाब से जो ऑप्शन सही है आप उसको चूज कर सकते हैं। नंबर 3 CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फाइनल स्टेज, जो कि CBT1 और CBT2 को पास करने के बाद इस स्टेज में बुलाया जाता है। ये फाइनल स्टेज है। इस स्टेज में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ का टेस्ट लिया जाता है, और फिर इसे पास करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और इसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है। और इस तरह जिन कैंडिडेट्स का ये चारों स्टेज अच्छे से क्लियर हो जाता है तो उन कैंडिडेट्स को रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग के बाद आप स्टेशन मास्टर के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस पोस्ट के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे हर स्टूडेंट्स जानना चाहता है, यानी कि इस पोस्ट में सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों इस पोस्ट पर आपको 30 से 35 हज़ार का बेसिक पे मिलता है, और इसके अलावा DA, HRA और अलग अलग तरह के अलाउंसेस भी अलग होते हैं। तो HRA और अलाउंसेस को मिलाकर इनकी सैलरी 50,000 से 60,000 के बीच हो जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही है।